विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी की क्या पकड़ है, ऊंट किस करवट जा रहा है, वो बता सकते हैं सिर्फ पत्रकार। क्योंकि जनता से सीधा संपर्क रखने वाले पत्रकार नरसिंहपुर के हमारे साथ हैं और आज एनडीटीवी ने अपनी चौपाल जमाई है पत्रकारों के बीच। तो नरसिंहपुर के सभी बड़े चैनल और अखबारों के पत्रकार हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरफ जा रही हैं नरसिंहपुर की सारी सीटें। दैनिक भास्कर से हैं आप, क्या नाम है आपका? आकाश कौरव नाम लिखता हूँ। आकाश, क्या लगता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है? जी, मैं गाडरवारा और गोटेगांव की बात करूं तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं भीतरघात है। तो वहीं तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर, इन दोनों में कांटों की टक्कर है। चुनाव बराबर समझ में आ रहा है अभी फिलहाल। और यदि गाडरवारा गोटेगांव को लेके चलें तो अभी कुछ कह नहीं सकते, उनमें कांटों की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस से बागी जो हैं वो भीतरघात करने की स्थिति में है और लगभग दोनों पार्टियों में कुछ अन्य भी हैं। तो दोनों पार्टियों में समानांतर ऐसा लग रहा है कि कहीं सुबह यदि देखें तो अपन कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है, शाम को भाजपा की सरकार बनती दिखती है। वहीं अगर नरसिंहपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो लाखन सिंह एक केंद्रीय मंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लाखन सिंह की एक हफ्ते की मेहनत और केंद्रीय मंत्री के 1 घंटे के दौरे में उसकी एक हफ्ते की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है ऐसा। क्या नाम है आपका? दीपक किस श्रीवास्तव। अखबार से? मैं प्रदेश टुडे से हूँ। प्रदेश टुडे। दीपक भाई बताइए, क्या पोजीशन समझ में आ रही है? देखिए, क्या नरसिंहपुर जिले का यदि आप राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ अजय नारायण मुशरान जैसे जो कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उनको 2002 में उमा भारती की लहर में यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। तो नरसिंहपुर जिले की जो सीट है वो तीनों सीटें, 2 सीटें लगभग हाई प्रोफाइल हो चुकी हैं। एक तो 1989 से जो सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो गोटेगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव जीतने वाले उदय प्रताप जो हैं गाडरवारा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है, जो पब्लिक ओपिनियन है या जो ग्राउंड से हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि इतने बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव एक तरफा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, उस नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी में बराबर का मामला है। गोटेगांव में जाएं तो गोटेगांव में ये माना जा सकता है, वहाँ चूंकि विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति वहाँ से विधायक रहे हैं, एक कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, लेकिन शेखर चौधरी के मैदान में आने से उनके लिए ये सीट कठिन हो जाती है। यदि हम बात करें गाडरवारा की तो गाडरवारा में सबसे महत्वपूर्ण बात जातिवाद है। वहाँ जो भी 1954 से लेके अभी तक जितने भी सांसद या विधायक रहे हैं, वहाँ एक जातिगत समीकरण चलता है। तो मुझे लगता है वहाँ जातिगत आधार पे भी वोटिंग होगी। इसके आधार पे 3 या 0, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूँगा कि यदि कांग्रेस रहेगी तो 3 पे रहेगी और भाजपा रहेगी तो भी 3 पे रहेगी। सिर्फ एक सीट में कहूँगा तेंदुखेड़ा की, जिसको लेके मुझे लगता है कि वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश आज तक देखने वाले ममार साहब हमारे साथ हैं। बताइए, आपका क्या एनालिसिस है, क्या चाहते हो आप अगली सरकार से? अगली सरकार में भी यदि नरसिंहपुर विधानसभा की यदि बात की जाए तो नरसिंहपुर विधानसभा में कहीं न कहीं अपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी चुनाव मैदान में है। तो कहीं न कहीं कई चुनाव लड़ने का उनको अनुभव है और नए नए क्षेत्रों से वो चुनाव निकाल के आए हैं। सिर्फ उनको छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी को अच्छी टक्कर दी थी। तो मान के चलो, सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा है और नए क्षेत्रों से लड़ा है, तो ये तो एक विधानसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में प्रहलाद पटेल जी आगे दिख रहे हैं। लेकिन यदि गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव में कांग्रेस अपनी सीट खो चुकी है, क्योंकि शेखर चौधरी और महेंद्र नागेश के बीच में चुनाव हो गया है। यदि गाडावाड़ा विधानसभा की यदि बात करें तो गाडावाड़ा विधानसभा में भी चुनाव फंसा है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने बगावत कर दी है, गौतम पटेल ने, तो वहाँ भी चुनाव फंस गया है। और बात यदि तेंदुखेड़ा विधानसभा की करें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर अभी बनी है। आपका क्या नाम है, किस न्यूज से आप? दीपक कौरव, न्यूज़ 24 से। जी दीपक जी बताइए, सब मित्र तो ये कह रहे हैं कि चुनाव बहुत कठिन है और फंसा हुआ है, बिल्कुल सही है। आपका क्या कहना है?
बिल्कुल सही है। अभी चुनाव स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि किसके सर जीत का सेहरा जाएगा। अपन गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव में समीकरण उलटफेर होते दिख रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी के चलते। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जहां से कांग्रेस की पिछले प्रत्याशी जो लिस्ट में नाम था कांग्रेस की, उसकी टिकट करवा के स्वयं उम्मीदवार हो गए हैं। और जो पिछले शेखर चौधरी उम्मीदवार थे उनका जनाधार भी अच्छा लग रहा था, जिस कारण से वहां पर जो कांग्रेस है वो कमजोर होती दिख रही है। नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर में एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर का नेता चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाजपा में यहाँ नरसिंहपुर की बात करें तो एक प्लस होता है, इसलिए दिख रहा है कि उनके छोटे भाई यहाँ से विधायक थे और उनका जो जनाधार है वो मजबूत है। लेकिन कांग्रेस के जो लाखन सिंह है उन्होंने भी जीतोड़ मेहनत हारने के बाद भी की है। तो यहाँ से अभी बीजेपी के मजबूत है, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। तेंदुखेड़ा में कांग्रेस और भाजपा में करारी टक्कर है। लाडली बहना के वहाँ से बेहद असर दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र तेंदुखेड़ा में अधिक आता है, इसलिए लाडली बहना का असर दिख रहा है। गाड़ावाड़ा की बात करें तो गाड़ावाड़ा में उदय प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। एक ऐसा नाम उदय प्रताप है जिसने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की थी मध्य प्रदेश में, और गाड़ावाड़ा विधानसभा से लगभग 72,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन यहाँ पर जो 5 साल पिछले जो भाजपा के नेता हैं जिनका अच्छा जनाधार था, गौतम पटेल, उनका बागी होना कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो उदय प्रताप है वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए अभी ये कहना बेईमानी होगी कि जीत किसके सर जाती है। क्या नाम है आपका? अतुल तिवारी है, एबीपी न्यूज देखता हूँ। अतुल जी, सारे मित्र तो अभी तक सिर्फ जो एक गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर और इन क्षेत्रों की बात करें। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपका जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के महाकौशल के चुनाव में क्या है? महाकौशल के इसका पहले तो आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल काफ़ी बड़ा नाम है, और यहाँ लोगों में जो नरसिंहपुर में बात चल रही है, प्रहलाद पटेल जी सीएम पद के दावेदार हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा नाम है। लोगों को बड़ी आशाएं हैं कि प्रहलाद जी जीतें और बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज वगैरह खुल जाए, तो कहीं ना कहीं उनका नाम बड़ा है और कद भी बड़ा है। तो ये सीट तो अभी वजन के हिसाब से देखें तो प्रहलाद पटेल जी काफ़ी वजनदार दिखाई दे रहे हैं। और अपन आ जाए गोटेगांव, गाडरवाड़ा और तेंदुखेड़ा, जहाँ पर दिखाई दे रही कांटे की टक्कर, और जिसको हम बोले कि सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को गोटेगांव में होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को गाडरवाड़ा में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर बीजेपी के एक समर्थक जो पूर्व विधायक के बेटे हैं गौतम पटेल, गोविंद पटेल उनके पिताजी है, विधायक थे, उन्होंने बगावत की और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो इसका काफ़ी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। 5 साल की उनकी मेहनत भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक अपन देखें तो वहाँ पर अगर गौतम पटेल बीजेपी नहीं छोड़ते तो उसका फायदा होता और नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गोटेगांव में शेखर चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से काफ़ी स्थिति अलग दिखाई दे रही है। इस पूरे रीजन में जो नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, करेली, जाति समीकरण क्या है? क्या किसी जाति का कोई जोर है, डोमिनेंट है, डोमिनेंस है किसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी विधानसभाओं पे अलग अलग जाति समीकरण है, सभी जातियों पे। गाडरवाड़ा की बात करें तो वह कौरव और ब्राह्मण बहुल विधानसभा है, तो यह 2 जातियां जिस तरफ इनका झुकाव रहता है वो प्रत्याशी आराम से जीत हासिल करता है। तेंदुखेड़ा की बात करें तो यहाँ कौरव, करार, ब्राह्मण, लोधी मतदाता बहुतायत में है। तो जिस तरफ लोग जो इनको मनाने में कामयाब होते हैं तो जीत उनकी होती है। बात नरसिंहपुर की करें तो यहाँ लोधी मतदाता बहुतायत में है, जैन हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन लोधी चूंकि दोनों कैंडिडेट लोधी हैं तो वहाँ बटे हुए हैं मतदाता अभी। और गोटेगांव की बात करें तो वह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। अब बात टिकट वितरण की करें तो कांग्रेस ने यहाँ गोटेगांव और गाडरवाड़ा में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए निर्णय कुछ ऐसे लिए हैं जो आम या जनभावना, कार्यकर्ता की भावना, तो उसका खामियाजा थोड़ा लग रहा है कि कांग्रेस हल्की सी पीछे नजर आ रही है। और शुरुआत में कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी, पर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो भाजपा धीरे धीरे बढ़त बनाती जा रही है। तो लग रहा है कि अब कांग्रेस से जो मतदाताओं को किस तरह आगे का चुनाव मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। लगभग 20% मतदाता यहाँ ऐसे होते हैं जो प्रलोभन से डाइवर्ट होते हैं, पैसों के
बांटकर या शराब या नशे पानी, एक चुनाव की कड़वी सच्चाई है। तो वो 20% मतदाता को कौन कैसे मैनेज करता है, इस पर तय होगा आगे का चुनाव कि ऊँट किस करवट बैठेगा। थैंक यू। ये बताइए कि अभी जो विजन डॉक्यूमेंट आया प्रहलाद, इसी तरीके से कांग्रेस ने भी दिया हो, आप तो यहीं के रहने, दोनों में क्या लगता है आपको, किसका ज्यादा सत्यता के नजदीक है जो किया जा सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के पूरे मंच को बहुत ज़्यादा नमन करता हूं कि आपने एक पत्रकार चौपाल अरेंज कर। एक पत्रकार वो होता है जो समाज का आईना दिखाता है। आपका जो प्रश्न है कि आज प्रहलाद पटेल जी ने जो बताया है और कांग्रेस ने भी जो अपने मत रखे, मैं ऐसा मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो आखिरी में चौका मारा लाडली बहन का, उसका जो करंट है वो कहीं ना कहीं चारों विधानसभा में देखने को मिल रहा है। मैं ये कहूँ कि जितनी भी बहनें हैं लाडली बहना, वो कहीं ना कहीं मामा की इस योजना से बहुत प्रभावित हैं। और जब अपन उनसे पूछते हैं, जब कहीं जाके अपन चौपाल लगाते हैं, जैसे मैं IBC 24 की मैं चौपाल लगाता हूँ गांव में जाके या फिर किसी विधानसभा में जाकर, तो वहाँ पर ये साफ देखने को मिल रहा है कि बहनें जो हैं, भाई अगर कांग्रेस का मत रख रहे हैं और बहन से अगर आप बात करो तो वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि उनको लाडली बहना जो शिवराज सिंह दे रहे हैं 1250, उसका उनको बहुत ज़्यादा लाभ है और उनको खुशी। ये पूरा ये बेल्ट जो है ये कृषक बेल्ट है और बड़ी उपजाऊ जमीन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसान किस तरफ जा रहा है। पहले आपका नाम बताइए। मैं शैलेश खौरा, शैलेश। टाइम्स नाउ चैनल जी। किसान का झुकाव भाजपा की ओर है। सबसे ज़्यादा फायदा किसान सम्मान निधि का। जिस किसान के पास 1 डिसमिल जमीन भी हो, उसको भी सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। इससे किसान, पूरे किसानों का झुकाव। और कांग्रेस को घाटा ऐसा लगेगा, पिछली बार जो कर्ज माफी का वादा किया था और कर्ज माफी पूरी नहीं हुई, उससे कांग्रेस को घाटा लग सकता है। और बाकी किसानों का पूरा पूरा झुकाव भाजपा की ओर है। हम इस तरफ आ जाए, आइए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा, दूरदर्शन से। आप सरकार की तरफ से, मुझे लगता है प्राइवेट चैनल भी। आपकी जो बात होगी वो बड़ी निष्पक्ष होगी। जानना चाहता हूँ शर्मा साहब कि क्या कह रहा है आपका क्षेत्र। देखिए साहब, ऐसा है कि बीजेपी की जो लाडली लक्ष्मी पहले चली, लाडली बहना, इसके बाद लाडली आवास, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर रही हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जो विधायक पहले से हैं, जैसे कांग्रेस में संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से, विधायक ने यदि क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं तो ये योजनाओं का विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक हम तेंदुखेड़ा की बात करें, वहाँ पर एक लगातार 3 बार से विधायक रहे, वो 4थी बार यहाँ फिर से लड़ रहे हैं। वो उनके सामने जो मुलायम सिंह पटेल हैं वो 2 बार हार चुके हैं और इस बार वो लगभग लोग जनता भी देख रही है कि लगभग 60-65 साल के हैं वो। संजय शर्मा एक युवा चेहरा है, लगातार काम किया है उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही बीजेपी का ये जो करंट काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जाकर करंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वहाँ संजय शर्मा इफेक्टेड है। हम यहाँ बात कर रहे हैं खासतौर से प्रहलाद पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रहलाद पटेल जी का चुनाव अभी यदि हम बात करें, पिछले 10 से 15 दिन पहले लग रहा था कि लाखा सिंह बहुत आगे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने सक्रियता दिखाई है प्रहलाद पटेल जी ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जालम सिंह पटेल लीडिंग विधायक यहाँ रहे हैं, तो लगातार वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच उनका आना जाना है। और जब उनके भाई यहाँ पर लड़ने आए तो एक लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, ओबीसी चेहरा हो सकता है। तो ये भी लोगों को लग रहा है कि नरसिंहपुर जिले का विकास हो सकता है, क्योंकि अभी वो बार-बार एक बात बोल रहे हैं कि नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में एक जिला अलग उभर के आएगा। तो ये लोगों को एक उनसे लगे। तिवारी जी, मदन तिवारी, मदन जी, किस चैनल बंसल से? न्यूज़ है। बंसल। रेड अलर्ट न्यूज़ बंसल। क्या कहते हैं मदन, किस करवट ये उठ जा रहा है? हमें तो अभी 22 लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि अभी तो हिचकोले खा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, नरसिंहपुर जिला क्रांतिकारी ऊर्जावान लोगों से भरा हुआ जिला है। मां नर्मदा का यहाँ से प्रवाह है। वहीं दूसरी ओर भगवान नरसिंह की भूमि नरसिंहपुर जिला है। यहाँ एक से बढ़कर एक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया, और यहाँ की जो जनता है वो यहाँ की ऊर्जा से ओतप्रोत है। वर्तमान यदि परिवेश की हम बात करते हैं तो कृषि प्रधान जिला होने के चलते वो कृषक जो हैं वो कृषि कार्य में संलिप्त हैं। लगातार उनकी जो भूमिका है वो अपने कार्य को, क्योंकि
उनका मानना ये है कि हम जो करेंगे उसका ही प्रतिशत हमको मिलना है। हम जो अपना वर्क करेंगे हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, वही हमारे लिए प्रमुख होगा। ये राजनीतिक स्थिति जो है वो समय के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन आज की जो परिस्थिति बन के सामने आके खड़ी हो रही, तो ये सिर्फ जो कुछ परसेंटेज लोग हम बात करें कि 20 से 22% लोग हैं जो पब्लिक प्लेसों पे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो ये सब चर्चाओं का जो विषय बना हुआ, हुजूम बना हुआ, वो सिर्फ उनके ही द्वारा आज रूमर की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। नरसिंहपुर जिले की चारों सीट जो हैं, यहाँ की जो जनता ऊर्जावान होने के चलते हुए जो अपना मत प्रतिशत देती है, वो परिवर्तन के स्तर पर चलती है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। उसी आज की जो कड़ी है, आज का जो समय है, वो परिवेश भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये कुछ स्थिति यहाँ बने। क्योंकि विश्वासघात या अंदर का भीतर घात की बात करें, ये बहुत आदात यहाँ परंपरा चली आ रही। हम देख रहे हैं मुसलमान साहब के कार्यकाल से सबसे होश संभाला है। यहाँ परंपरागत स्थिति है कि जब दो लोग दावेदार होते हैं तो एक समर्थन कांग्रेस बीजेपी का, एक बीजेपी का कांग्रेस टाइप से होता रहा है, और मुझे लगता है ये परंपरा यहाँ पर रहेगी भीतरघात की, और यही जो परंपरा है वो आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगी। निवा जी, करेली से आप है। करेली एक बिजनेस व्यवसायियों का क्षेत्र है। व्यवसायी क्या कहते हैं, किस तरफ इनकी रुझान दिख रहा है? क्या है, प्रहलाद पटेल जो प्रत्याशी बीजेपी ने डिसाइड किया है, सभी को लगता है कि ये मुख्यमंत्री चेहरा है, और हर क्षेत्र के वासी भी चाहते हैं कि हमारी विधानसभा से कोई मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे प्रहलाद पटेल का विजन क्लियर है। प्रहलाद जी को वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, और नर्मदा पुत्र हैं, और हमेशा जनता के हित की बात करते हैं प्रहलाद जी। बताइए, ये जो अभी तक इतने सारे पत्रकार मित्रों से बात करके कोई निष्कर्ष नहीं लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि बहुत फ्लैट इलेक्शन है, बहुत फ्लैट, ना किसी की लहर है और ना किसी प्रत्याशी का कोई बड़ा जोर। पर जो नरसिंहपुर के लोग हैं, गाडरवाड़ा के लोग हैं, वो गोटे गांव के लोग हैं, इनके लिए आप क्या नया देखते हैं? इनके ऊपर सरकार की योजनाएं इफेक्टेड होंगी कि जैसे अभी जालम सिंह पटेल ने बताया कि उन्होंने 1 खरब के काम कराए, 1 खरब 34 अरब के, कि ये इनके विकास कार्य लोगों को वोट देने मजबूर करेंगे। देखिए, नरसिंहपुर जिला, अपना परिचय। मैं वैभव रेमा हूँ, स्वदेश न्यूज़ देखता हूँ नरसिंहपुर जिला में, और नई दुनिया देखता हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों से मेरा नाता है। देखिए, नरसिंहपुर जिला जो है वो एक साक्षरता में सबसे अव्वल जिला है। यहाँ का जो वोटर है वह पढ़ा लिखा है, वह वोटर किसी लोक लुभावने वादे में नहीं आने वाला वोटर है। और यहाँ जैसे कि आपने देखा, पहले यहाँ जालम सिंह पटेल जो यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार उन्होंने काम किया है। इसके पहले यहाँ से वित्त मंत्री अजय नारायण मिश्रान रहे हैं। उन्होंने यहाँ, उनके सामने रोडों की स्थिति क्या थी, बल्कि मध्य प्रदेश का जो खजाना था उसकी चाबी उनके पास थी। नरसिंहपुर से वित्त मंत्री थे। उसके बाद यहाँ से 2003 से जब जालम सिंह पटेल जी आए हैं, लगातार विकास कर रहे हैं। और अभी उनके बड़े भाई हैं जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनके लगातार काम कर रहे हैं। जैसे नर्मदा टेरिटरी के जो क्रांतिकारीज हैं हमारे, उनको सामने लाने का जो सबसे बड़ा काम किया है, उन्होंने एक किला बनवाया है यहाँ पे हरदेश शाह जी का, वह काफ़ी एक अनुकरणीय पहल है उनकी। इसके बाद अपन गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव में फेजा अलग है, अभी वहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उनका एक कार्यालय भी वहाँ पर नहीं था, और वह लगातार नदारद रहे वहाँ से। तो इस बार वहाँ से फिर वह प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक अपने ही प्रत्याशी के साथ छलावा किया है, जिसको टिकट देकर वापस उसकी टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दी, तो उसका इफेक्ट भी उसको पड़ेगा। वहीं अपन तेंदुखेड़ा की बात करें तो तेंदुखेड़ा में संजय शर्मा जी हैं, लेकिन उनके सामने मुलायम सिंह पटेल है, जो लगातार उनसे 2 बार चुनाव तो पराजित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जमीन मजबूत की है। तो और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है और अन्य जो योजनाएं हैं, उसका इफेक्ट उनको मिलेगा। वहीं गाडावाड़ा की अपन बात करें तो सांसद राव उदय प्रताप सिंह जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद हैं, उनके सामने सुनीता पटेल हैं। वहीं अपन विकास का काम देखें तो सुनीता पटेल ने 18 महीने की कांग्रेस की सरकार हो या उसके बाद हो, वहाँ कोई विकास का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वह दोबारा जनता उनको चुन के लाए। इस बार और हमारे ज़िले की एक सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शुरू से आप चुनाव उठा के देखिए तो या तो 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की आती हैं, 4 सीट कांग्रेस की आती हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो चेंजेस हुआ, 3 सीट कांग्रेस की आई, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। इस बार जनता का रुख क्या है वो चुनाव में पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता का रुख तो अब चुनाव में पता चलेगा। 17 तारीख को किसकी बटन दबाई जाएगी ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो हमने पत्रकारों से
नब्ज जानी, इसमें यही परिणाम सामने आ रहे हैं कि किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं है। किसी भी तरह से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतेगी या 3 या 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। संभव है कि मिले जुले परिणाम देखने मिले। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।